नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारी द्वारा सत्ताधारी दल के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी पर राजस्व विभाग के लोगों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर भी उक्त पदाधिकारी बैठ गया। यह पूरा मामला मौजा पिछोर का है। इस मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी विकास यादव ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसके पक्ष की ओर से चंदन सिंह ने 6 जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस पर कुछ भू माफियाओं के खिलाफ नगर निगम की भूमि पर कब्जा किए जाने तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन किया था। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम बनाई गई, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों के अलावा नगर निगम के अधिकारी भी शामिल किए गए। इस टीम द्वारा जब नाप की गई तो अवैध कब्जा पाया गया। विकास यादव का आरोप है कि भाजपा के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग पर दबाव डालकर पैमाइश को रुकवा दिया गया तथा उसकी संपत्ति पर कब्जा कर पत्थर लगवा दिए गए। कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में आज आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है। मैं पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ झांसी। क्या मामला है विकास जी? मेरे पिता की संपत्ति और परिवार की मौजा किशोर में आराजी नंबर 9 81 80 30 28 16 24 है, जो लगभग 3 एकड़ सवा 3 एकड़ जमीन है। इस संपत्ति से लगी हुई सरकार की जमीन है आराजी नंबर 16 17 जो नाले में दर्ज है, और 13 12 14 52 और 3-4 नंबर और करीब 24। तो इन नंबरों पे भू माफिया राकेश यादव, रामस्वरूप शुक्ला, जो कोई बर्खास्त लेखपाल है, जो हमारे मौजे में पहले था, जो जिलाधिकारी द्वारा किया था, और उनका लड़का अतुल शुक्ला, और राकेश यादव का लड़का दीपक यादव, जो समाजवादी जनसभा का प्रदेश सचिव है। इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गिरी से मिलकर सरकार की जमीन का प्रेशर डाल रहे हैं और हमारी जमीन पे कब्जा करा रहे हैं। जबकि प्रार्थी ने कई बार कम से कम 3 साल से प्रार्थना पत्र दे रहा है, जब से ये लोग हमारी जमीन पे कब्जा करने के प्रार्थी हमेशा हमारे प्रार्थना पत्रों पे गलत रिपोर्ट लगा देते थे कि ये हदबंदी नहीं कराई, ये नहीं कराई। हमने अपनी आराजी नंबरों की हदबंदी कराई, फिर हदबंदी आ गई, परिलोक आ गई। जिला उप जिलाधिकारी न्यायिक उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ हमारी बात दाखिल है। उस जमीन को जो पैमाइश होकर जमीन आई है, उस जमीन पर राकेश यादव ने और संपत्ति अधिकारी को रौली गुप्ता को अपने पर लेके 8-10 दिन पहले हमारे में अपने पिलर गड़वा दिए थे। जिस जमीन में उन्होंने पिलर गड़वा दिए थे, उस जमीन को उन्होंने पहले हदबंदी करा के इनके पिलर हटवाए गए थे। अब एक्चुअली क्या है कि नगर निगम का और ये भूमाफियाओं के पदाधिकारियों का आपस में साठगांठ है। इनके नाम जितनी ज़मीन है उससे ये डबल पे इन्होंने कॉलोनी डेवलप है। इसकी पैमाइश कराने के लिए मैंने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये लोग रकबे से ज़्यादा ज़मीन घेर रहे हैं, जिसमें प्रार्थी की भी 1-1.25 एकड़ ज़मीन को कब्जा हो रहा है। तो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आज से 3-4-6 महीने पहले एक कमेटी गठित की थी, जिसमें ADM न्यायिक झांसी और तहसीलदार सदर और अपर जिला आयुक्त अपर नगर आयुक्त नगर निगम को बनाया गया था। उनके उसमें 13 तारीख को एक पैमाइश की गई, जिसमें 2 कानीगो, 2 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल और पूरे राजस्व नगर निगम का पूरा राजस्व अमला उसमें संपत्ति अधिकारी के पहुंचे। दिन भर नाप हुई, बाकायदा नाप ठीक हुई। नाप होने के बाद पत्थर गड्डी भी होने लगी। लगभग 80% पत्थर गड्डी हो गई। नगर निगम ने अपने पिलर गाड़ लिए। शाम को 6 बजे अशोक गिरी, जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उसका फोन न्यायिक जिलाधिकारी के पास आता है और तहसीलदार के पास आता है कि तुम्हें जिले में रहना है, अगर रहना है तो ये जो विकास यादव की जमीन है इस पे पत्थर गड़वाओ नगर निगम के। तुरंत ये लोग रात के हमारी जमीन पे तहसीलदार ने कागज छीन लिए कानीगो से सबसे, और बोले साहब आप लोग वहाँ बैठिए, और खुद तहसीलदार उल्टी सीधी नाप करने लगा और उखाड़ के हमारी जमीन में पत्थर गड़वाने के प्रयास। हमने इसका विरोध किया। हमने सर ये क्या हो रहा है, बल्कि जो नगर निगम के कर्मचारी थे, राजस्व तहसील के कर्मचारी, वो सब लोग कह रहे कि ये तहसीलदार आपके साथ गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका विरोध किया। फिर इन्होंने एक कुएं से फिर नाप हमारी पैमाइश कराई, जो तहसीलदार ने करी। उस नाप से तहसीलदार ने 2 जरी हमारी खेत में कब्जा करा दिया था। तो
जहाँ जो दिन भर से नाप हुई थी वही पॉइंट परफेक्ट हो गए। तब फिर पत्थर गड्डी होने की बात आई तो मैडम ने और तहसीलदार ने हमको गुमराह कर दिया। बोले अब हम कल आएंगे 14 तारीख को, 14 तारीख को आएंगे नाप करने, यानी संडे कल। तो ये कल संडे नाप करने नहीं आए। इन्होंने मौके पे नगर निगम के पिलर पहुंचा दिए और अधिकारियों से दबाव डालने लगे कि इस रिपोर्ट पे दस्तखत करो। जो नीचे के जिन्होंने पैमा की उन्होंने शायद इनको दस्तखत करने से मना कर दिया कि मैम ये गलत है, उसकी संपत्ति है, उस पर हम कब्जा के ऐसी पे नहीं दे पाएंगे, वो कोर्ट जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो ये लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। और प्लस मेरे जो आरआईजी नंबर 16 है वो पैमास में पूरा इन्होंने की पक्ष में इनके कॉलोनी में गया, उस पर उन्होंने अपने आवास बनवा दिए। मेरे क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि मेरे आरआईजी नंबर 24, आरआईजी नंबर 28, 16 पे राकेश यादव और नगर निगम कब्जा किए हुए हैं। आज आमरण अनशन कर रहे हैं। इसलिए मेरी जो पैतृक संपत्ति है, आज की संपत्ति नहीं है, मेरी ब्रिटिश शासन से मेरे परिवार जमींदार रहा, उनकी संपत्ति है। हमें से संपत्ति सरकार के पास गई है, उससे पट्टे हुए और ये लोग काबिज हो गए वहाँ पे। आज हम अपनी संपत्ति की, जो हमारी संपत्ति है वो नगर निगम और राकेश यादव से मुक्त कराई जाए, और जब तक हमारी संपत्ति को हमें से कब्जा नहीं हटाया था हमारा अमर अनशन लगातार जारी।